और मेरी तकरीर का तीसरा और आखिरी मरहला है। कल तक की गुफ्तगू इस मकाम पर हो रही थी कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक शहज़ादी कौनैन के 9 नाम हैं। फ़ातिमा, सिद्दीक़ा, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, रदिया, मरदिया, मुहद्दसा और ज़हरा। अर्ज़ किया गया कि इनके यहाँ नामों की कैफ़ियत वो नहीं है जो हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ नाम महज एक ज़ात की तरफ इशारा होते हैं और बस, इससे ज़्यादा नाम का कोई ताल्लुक़ उस ज़ात से नहीं होता जिसके लिए वो नाम रखा जाता है। यानी इस्म का अपने मुसम्मा से इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ़ काम इतना है कि वो ज़हन को मुतवज्जिह कर दे उस मुसम्मा की तरफ और बस। ये और बात है कि अगर नाम खुलूस के साथ और शख्सियात मोहतरम से इर्तिबात के साथ रखा जाए तो उस नाम के असरात बच्चे पर पड़ते हैं। जैसा कि अहादीस से ये बात वाज़े होती है, मुस्बत भी और मनफी भी। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि सरकार ने फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे में मेरे खुसूसियात पैदा हों तो उसका नाम मेरे नाम पर रखो, शुरू करो मेरे नाम से, चाहे बाद में तब्दील कर दो अगर चाहते हो। ये मुस्बत है। और भी बहुत से मकामात हैं कि जहाँ पर नाम के असरात बच्चे पर आते हैं। ये एक शरई चीज़ भी है और ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है और एक साइंटिफिक तरीक़े से भी बात साबित है ये कि नाम के असरात मौजूद पर, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है उस मौजूद पर वो असरात पड़ते हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है बउनवान बाप कि हम अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा नाम रखें और उनको किसी बुरे लक़ब से भी न पुकारें। आम तौर से कुरान मजीद ने आम मोमिनीन के लिए भी मना किया है, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे अलक़ाब से किसी को नहीं नवाजो। कोई भी लफ्ज़ किसी के लिए कह दिया, नहीं, हमें इजाज़त नहीं है, कुरान मजीद ने मना किया है। इसी मकाम पर मनफी उसमें के नाम के असरात के सिलसिले में एक वाक़या आपके सामने नक़ल कर रहा हूँ इजमाली तौर से, और आप उसे महसूस करें कि किस तरीक़े से नाम के असरात होते हैं इंसान पर। रावी कहता है कि मैं जनाब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि इमाम गहवारे के अंदर मुंह डाले हुए अपने बच्चे से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चे से गुफ्तगू करता है, खेलता है, उस तरीक़े से इमाम
गहवारे के अंदर मुँह डाले अपने बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हैं और काफ़ी देर तक यानी एक मुद्दत महसूस तक इमाम ने गुफ्तगू की। रावी कहता है कि कातुलानी मुद्दत तक इमाम अपने बच्चे से बात करते रहे और मैं मुंतज़िर रहा, इस मंज़र को देख रहा था। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि वक्त का इमाम है, इमामों का उस्ताद है कितने, और वो अपने बच्चे से इस तरीक़े से गहवारे के अंदर बच्चा है, झूले के अंदर एक बच्चा है, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं खड़ा इस मंज़र को देख रहा था। उसके बाद जब इमाम ने गहवारे से सर उठाया तो मुझसे कहा कि आओ आके अपने इमाम को सलाम करो। तवज्जो कीजिएगा, आओ आके अपने इमाम को सलाम करो। ये रावी इस काबिल था जिससे ये बात कही जाए कि गहवारे के अंदर जो बच्चा है ये उसकी इमामत को मान लेगा। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जनाब ईसा भी महद मादर में गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान मजीद ने बाकायदा बयान किया, अभी उससे बहस की ज़रूरत नहीं है कि जनाब ईसा ने गुफ्तगू की है बाकायदा। जब लोगों ने उनकी माँ के किरदार पर शक किया, अजब, तो जनाब ईसा ने गुफ्तगू की, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जाअलनी नबिय्या। बहरहाल लतीफ़ निकात हैं लेकिन अभी बयान की ज़रूरत नहीं है। इमाम ने मुझसे कहा और मैं बढ़ा और जाने के बाद आपको सलाम किया और गहवारे से उस बच्चे ने जवाब दिया, वालैकुस्सलाम या फ़लां। अजब, मेरी हैरत की इंतहा न रही कि गहवारे से एक बच्चा जवाब दे रहा। यकीनन अगर इमाम ने इसे इमाम कहा है तो यह इमाम है। कौन थे? जनाब इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम किसी बात को मैंने अर्ज़ किया था पहली तकरीर में कि इनके कामों पर, इनके गुफ्तगू पर हमें रुकना चाहिए, टिकना चाहिए, गौर करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर रहे हैं इमाम। आके अपने इमाम को सलाम करो। क्यों? यानी बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, कुछ जाहिर करना चाहते हैं? नहीं, इमाम जानते हैं एक ज़माना आएगा जब इसकी इमामत में शक होगा। और आज तक आप जानते हैं शीश इमामी कुछ मौजूद हैं आपके सामने कि जिन्होंने इमाम काज़िम की इमामत से इनकार किया। मसलन उस वक्त को रोकने के लिए इमाम अभी से मोर्चे तैयार कर रहे हैं। आओ अपने इमाम को सलाम करो। उसने जाकर के सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया और उसके बाद गहवारे से वो बच्चा जो इमाम है बोल रहा है, गय्यर इस्म इब्नतिका लती सम्मैतहा अम्से। अपनी बच्ची का जो कल तूने नाम रखा है जाके उस नाम को बदल। तवज्जो कीजिएगा, देख रहे हैं आप इमाम नाम के असरात और नाम की चीज़ें का। गय्यर इस्म इब्नतिका लती सम्मैतहा अम्से। अभी बच्ची इसके कल पैदा हुई थी, अभी आया है इमाम के पास, बताया भी नहीं है। अगर इमाम ने कहा अपने इमाम को सलाम करो तो बच्चा बाप के बात पर दलील दे रहा है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बच्चा अपने बाबा की बात पर दलील दे रहा है। गय्यर इस्म इब्नतिका लती सम्मैतहा अम्से। जो नाम तुमने अपनी बच्ची का कल रखा जाके उस नाम को बदलो, इसलिए कि वो क्यों? लिअन्नहा इस्मुन मबगूदुन इंदल्लाह। इसलिए कि वो नाम अल्लाह के नज़दीक गज़ब किया हुआ है। अजब, देख रहे हैं नामों की कैटेगरीज। गैरिल मग़दूब अलैहिम व हुवा इस्मुन मबगूज़। वो नाम मबगूज़ है, अल्लाह के नज़दीक गज़ब शुदा है, दुश्मन रखता है खुदा ऐसे नाम को। वाज़ेह हुई बात कि हमको नाम सोच समझ के रखना चाहिए। कहीं ऐसे बच्चे का नाम, अपने बच्चे का नाम कहीं ऐसा नाम न रख दे जिससे परवरदिगार नाराज़ होता है। वाज़ेह है कि नहीं है? इसके माने नाम के असरात हैं और इमाम के यहाँ भी इस तरह की गुफ्तगू मौजूद है। लिहाजा बिल आखिर में अर्ज़ कर रहा था कि हमें अपने बच्चों के नामों में इंतखाब दुरुस्त करना चाहिए। और मैंने कहा भी इसीलिए, इमाम पैगम्बर ने फरमाया कि हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहस्सना इस्मा। बच्चे का हक़ है बाप के ऊपर कि उसका बेहतरीन नाम रखे, और मुझे इस घर के अलावा कहीं बेहतरीन नाम नज़र आएंगे ही नहीं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो ये एक मरहला इसम का। मैं कल जहाँ से गुफ्तगू मैंने छोड़ी थी उसी मकाम पर वापस आ रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, इमाम ने फरमाया कि जनाब सैयदा के 9 नाम हैं, और पहला नाम जो उसमें कहा वो कहा फ़ातिमा। खूब, फ़ातिमा। अब फ़ातिमा इसकी तफसीर क्या है? तफसीर क्या मतलब? नाम है, जैसे आज आप कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं आपने बच्चे का यह नाम क्यों रखा, आपने कहा अच्छा लग रहा था नाम रख दिया, नाम है। कोई इसमें तफसीर है? का तफसीर किस तरह की? नाम है ये। हमारे यहाँ तो यह नाम है, लेकिन उनके यहाँ नाम नहीं है महज। उनके यहाँ इस नाम के पीछे बहुत कुछ पाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, इस नाम के पुष्ट पर एक मानी का समंदर है जो मुअज्जज़न है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम उसे महसूस करें, हम उसे देखें और उस पर गौर करें। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया, इसलिए कि इनके नाम भी यूं ही नहीं हैं। आले मोहम्मद का कोई नाम ऐसा नहीं है जो उनका अपना रखा हुआ हो, नहीं, सारे नाम मिन जानिबिल्लाह हैं। पैगंबर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हत्ता जनाब ज़ैनब तक के लिए मौजूद है। मैंने खुद देखा इस चीज़ को। बच्चा पैदा हुआ इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब की विलादत हुई। अब जनाब ज़ैनब का ही तस्करा आ गया, उन्हीं के लफ्ज़ से गुफ्तगू करूँ। जनाब ज़ैनब की विलादत हुई, माँ बच्ची के लिए पहली बच्ची पैदा हुई है माँ के यहाँ। 2 बेटों के बाद मौला कायनात है कि या अली बेटी मुबारक हो। मौला कायनात ने बेटी को लिया, क्या नाम रखा सैयदा का? मैंने नाम रखने में आप पर सबकत नहीं की। देख रहे अदब आले मोहम्मद के घर का। नाम रखने में मैंने आप पर पहल नहीं की, आप नाम तजवीज़ फरमाएं। मौला कायनात ने बच्चे को लिए चल दिएगा। कहाँ चले? कहा कि जब तुमने मुझ पर पहल नहीं की तो मैं पैगंबर पर कैसे पहल करूं? अल्लाह रे आले मोहम्मद के घर का अदब। मैं पैगंबर पर कैसे पहल करूं? लेकर के आए, गोद में दिया, या रसूल अल्लाह ये बच्ची मुबारक हो आपको, आपकी पहली नवासी है। पैगंबर ने सीने से लगाया, बहुत रोए। वो सारे मसाइल आपके सामने, मुझे अर्ज़ नहीं करना उसके लिए। या बाज़ में ये है कि पैगंबर खुद घर आए जनाब सैयदा के पहला जो भी दुरुस्त है उससे नहीं है। कहा अली तुमने क्या नाम रखा? क्या रसूलुल्लाह ने नाम रखने पर आप पर सबकत नहीं की, आप पर पहल नहीं की, आप नाम तजवीज़ फरमाएं। पैगंबर बच्ची को लिए बैठे हुए हैं, या रसूलुल्लाह नाम तजवीज़ फरमाएं। कहा अली जब तुमने मुझ पर सबकत नहीं की, या अली जब तुमने मुझ पर सबकत नहीं की तो मैं खुदा पर कैसे सबकत करूं? एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं खुदा पर कैसे सबकत करूं? पैगंबर खामोश बैठे हुए हैं। कुछ देर में कहा अभी जनाब जिब्राइल ने आकर के मुझसे कहा है कि आप पर खुदा सलाम भेज रहा है और कह रहा है इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखें। क्या है ये? अब यहाँ तक बात पहुँची है तो मैं एक बात कहूँगा मेरे अजीज़ों आपसे, क्या है ये हमारे मौजू से बाहर है लेकिन बिलाखिर नाम से मरबूत है, लिहाजा सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ब्रैकेट में समझ लीजिए आप इसे। क्या है ये तरीक़ा? क्यों आले मोहम्मद ने इस चीज़ को ईजाद किया? पैगंबर नाम रख दे वही बात है, मौला कायनात नाम रख दे वही बात है, सैयदा नाम रखें वही बात है। ये तो बोलते ही नहीं है बगैर मर्ज़ी परवरदिगार के। लेकिन ये अदब क्यों सिखाया जा रहा है? ये बात इसलिए है किसी अहम काम के लिए माहौल फराहम किया जा रहा है, किसी बड़े काम के लिए इस बच्ची को तारुफ में पेश किया जा रहा है। तवज्जो की जगह जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से मैं एक आपके सामने नकल कर रहा हूँ। बात इस जगह की नहीं है लेकिन मैं कह दे रहा हूँ। एक शख्स गया ग़ुलाम ख़रीदने के लिए। ये उस वक्त की बात है जब ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे। आज के दौर में ग़ुलाम ख़रीदे नहीं जाते हैं, ग़ुलाम बनाए जाते हैं। वो ख़रीदने के लिए गया, कहा मुझे कोई अच्छा सा ग़ुलाम दिखाओ। बेचने वाला एक ग़ुलाम को लेकर के आया। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम ये है। तो मेरे लिए क्या करोगे? कहा ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मुझे ये वाला काम आता है, मुझे वो वाला काम आता है, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, मिट्टी का काम जानता हूँ, पता नहीं क्या क्या। कैसे ले जाओ, ये पसंद नहीं, दूसरा लाओ। दूसरे को लेकर के आया, सेम सवाल सेम जवाब। उसने कहा इसे भी ले जाओ। वो अजीब मुसीबत है कि जब जो ग़ुलाम लेकर के आ रहे एक से बढ़ कर के एक, ये कबूल ही नहीं कर रहा है किसी को। बेचने वाला परेशान है लेकिन जानता ख़रीदार है, अच्छा आदमी है, मालदार है, पैसा देगा।
कोई ना कोई शायद इसे पसंद नहीं। आप जानते हैं जो अच्छे बेचने वाले होते हैं वो कस्टमर को जाने नहीं देते अपने पास, कुछ ना कुछ करके सोचते कुछ ना कुछ उसको ले ही ले हमसे। उसी तरह का वो भी था। आखिर में जब उसके यहाँ कोई नहीं बचा तो एक अजीब सा जो जिसको वो नाकारा समझ रहा था उसको लेकर के आया, वो कोई था ही नहीं। अब इसने सेम सवाल उससे भी किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जो आप रख दें। नहीं महसूस किया आपने? तुम्हारा नाम क्या है? क्या जो आप रख दें। तुम मेरे लिए क्या करोगे? क्या जो आप कहें। इसने कहा ये गुलाम मुझे दे दो। उसने कीमत बताई, उसने ले ली। बाद में पूछा बेचने वाले ने कितने अच्छे अच्छे गुलाम लेकर के आए, कितना उन्हें काम आता था, क्या क्या कर सकते थे, आपने उन्हें क्यों नहीं लिया? कहा मैं मिस्त्री खरीदने नहीं आया था, मैं कारीगर खरीदने नहीं आया था, मैं गुलाम खरीदने आया था। गुलाम की कैफियत यह है जिसमें अपना कुछ न रह जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। गुलाम की कैफियत यह है जहां अपना कुछ ना रह जाए, नाम तब तक पर भी अपना इख्तियार गुलाम न समझे, बल्कि नाम भी आकर रखे। तो मेरे लिए क्या करोगे? क्या मैं असल में गुलाम हूं, जो आप कहेंगे वो अंजाम दूंगा। यह है गुलामी का कमाल कि इंसान उस मंजिल पर आ जाए कि जहां से मैं खत्म हो जाए वो आ जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपने पहचाना, इस घर से उन बच्चों को पहचानवाया जा रहा है कि जो खुदा की गुलामी में कमाल की मंजिल पर हैं, खुदा की गुलामी में कमाल की मंजिल पर हैं। न खुशियां इन्हें गुलामी से रोक पाती हैं, न मुसीबतें इन्हें गुलामी से रोक पाती हैं, न अपने काम में ये अपने आप को देखते हैं, न अपने नाम में ये अपने आप को देखते हैं। जिस बच्ची का नाम माँ बाप ने न रखा कि मुझे इख्तियार नहीं है, या उसका बंदा है उसे इख्तियार है, या उसकी कनीज है उसे इख्तियार है, उसी बच्ची का कमाल ये था कि हम मदीने से निकले करबला पहुंचे, करबला से निकले कूफा पहुंचे, कूफा से निकले शाम पहुंचे, शाम से छुट करके मदीने, मदीने से करबला। खुदा की कसम इस पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब की नमाज शब कज़ा नहीं हुई। यह कमाल बंदगी है। इस कमाल बंदगी का मुकद्दमा पैगंबर फराहम कर रहे हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। एक और सलावत मोहम्मद और आले। अगर शहजादी के लिए गुफ्तगू होती तो मैं और अर्ज़ करता आपके सामने बीबी के एतबार से, इसी जगह पर गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। ये आले मोहम्मद का कमाल था कि नाम भी खुद नहीं तजवीज़ करते थे, जिसके ग़ुलाम है वो नाम बताएगा। बस बहर अजीज़ों में अर्ज़ कर रहा था कि इनका नाम हम जैसों के नाम नहीं होते, इस नाम के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। सारे अस्मा इन 14 मासूमीन के मिन जानिबिल्लाह हैं, और मिन जानिबिल्लाह है यानी क्या? सिफ़ात इलाही का मज़हर या अस्मा। उनमें से मैं एक नाम जनाब सैयदा के जो नाम फ़ातिमा है, उसमें से मेरे पास 3 हदीसें तकरीबन मौजूद हैं इस वक्त मेरे जहन में और मेरे पास। उनमें से मैं पहली हदीस पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर ये बात आज ख़त्म हो गई तो इंशाअल्लाह बाकी फिर कभी और इंशाअल्लाह। अतदरी अय्यो शैइन तफसीर फ़ातिमा, आया तुझे पता है कि लफ्ज़ फ़ातिमा की तफसीर क्या है? तो उसने जवाब में कहा अखबिरनी या सैयदी, आप मुझे ख़बर दें, आप मुझे बाखबर करें ए मेरे सैयदो सरदार। इमाम ने कहा इसलिए कि लिअन्नहा फ़ातिमत मिन अश-शर, कल जो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, इसलिए कि सैयदा शर से दूर हैं। और शर नहीं बल्कि अशर, अलिफ्लाम लगा है शर के ऊपर, या अलिफ्लाम यानी तमाम हर तरह का शर सैयदा से दूर है। बिल्कुल वही कैफियत है कि जो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अर्रिज्स, अनकुम रिज्सा नहीं है, अनकुमुर रिज्स, अर्रिज्स वहां पे लगा है, हर तरह के रिज्स को आपसे दूर रखा। उसी तरीके से मिनश शर यानी हर तरह के शर को परवरदिगार ने सैयदा से दूर रखा है। जब हर तरह के शर से दूर रखा तो क्या होगा? ज़ात खैर महज बन जाएगी। खैर महज, खैर महज यानी जिस रुख से भी देखा जाएगा खैर होगी ज़ात।
अब मैं तवज्जो कीजिएगा जब बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मैंने कल भी अर्ज़ किया और कहाँ कल के लिए माजरत खां हूँ कि घड़ी देखने में मुझे देर हुई तो थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी मजलिस में। आज इंशाअल्लाह एहतियात करूँगा। हर तरह के शर से, शर कितने हो सकते हैं? अकायद में शर, अपनी बात को समेट के अर्ज़ किया, वरना तो आप किसमें उसकी खूब देखते चले जाएं। अकायद में शर, अखलाक में शर, अहकाम में शर, ये तीन तरह के शर शरई एतबार से मुतसव्वर है, जो पैगंबर की हदीस से मैंने आपके सामने बयान किया। किसी तरह का शर जनाब सैयदा के नज़दीक नहीं आ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर तरह से खैर है सैयदा। अगर हमें अपने अकायद को शर से बचाना है तो क्या करें? तवज्जो कीजिए। अगर हमें अपने अखलाक को शर से बचाना है तो क्या करें? अगर हमें अपने अहकाम को, अमाल को, किरदार को शर से बचाना है तो क्या करें? का कुछ नहीं, सैयदा को अपने सामने रखो, सैयदा को नमूना करार दो। मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी थी, हमारे और आपके लिए नमूने की मंजिल कितनी है। इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि फिब्नत रसूलुल्लाह ली उस्वतुन हसना, रसूल खुदा की बेटी में मेरे लिए बेहतरीन नमूना है। तवज्जो करें आप, यानी इमाम वक्त के लिए भी सैयदा नमूना करार पा रही हैं। हमें चाहिए, हमारी माँ बहनों को चाहिए, हमें और आपको चाहिए, हमारे जवानों को चाहिए कि अपने लिए नमूना करार दे जनाब सैयदा को, आमाल में भी, अखलाक में भी, अकायद में भी सैयदा को नमूना करार दे। हमारा अकीदा सैयदा के अकीदे से मिलना चाहिए, हमारा अखलाक सैयदा के अखलाक से मिलना चाहिए। अखलाक के माने झुक के सलाम करना नहीं है, ये तो आदाब इस्लामी है। अखलाक इस्लामी यानी सिफात नफ्सानी, शजाअत है, मुरव्वत है, सखावत है, इस तरह के जो सिफात पाए जाते हैं नफ्स के अंदर, उसमें हमारे लिए नमूना है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। अहकाम की मंजिल पर भी, अफ़आल की मंजिल पर भी, किरदार की मंजिल पर भी नमूना है हमारे लिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा अगर हम चाहते हैं अपनी सारी चीज़ों को शर से बचाएं तो सैयदा को नमूना करार दें। एक, जितने परसेंट, बहुत वाज़े कह रहा हूं और तफसील के बगैर कह रहा हूं चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, जितने परसेंट हमारा अकीदा सैयदा से के अकीदे से मिलेगा उतना खैर, बाकी शर। सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बिल्कुल वाज़ेह गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने और अहादीस और रवायात की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूं और जिम्मेदार हूं अपनी गुफ्तगू का। जितने परसेंट हमारा अकीदा सैयदा के अकीदे से मिलेगा उतना खैर है, उसके अलावा जो हमारी तरफ से किसी और की तरफ से एडिशन है वो शर है, चूंकि खैर इस खानदान के अलावा कहीं है ही नहीं। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। तौहीद के सिलसिले में सैयदा का अकीदा क्या है? अगर हमने वही अकीदा रखा जो बीबी का है तो खैर। देखिए, वही अकीदा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम सैयदा की तरह अकीदा रख सकते, नहीं है, इसमें गलतफहमी ना होने पाए। जनाब सैयदा जिस मंजिल पर है तौहीद की, वहां तो अंबिया नहीं पहुंच सकते, हमारी आपकी हैसियत कितनी है। लेकिन हमारे नजरियात और हमारे अकायद का डायरेक्शन वही हो। और अब मैं मजबूर हूं कि जरा सी इसकी वजाहत करूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया, इसलिए भी कह दूंगा ताकि बात आसानी से वाज़ेह हो जाएगी। नमाज ईद के कुनूत में जो हमारे लिए मासूमीन की तरफ से बयान किया गया किस तरह पढ़ो, उसमें एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल-मुस्लिमीना ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व करामतन व शरफ़न मज़ीदा। तो क्या कह रहे हैं? अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अन तुदखिलनी, तवज्जो करें, व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सू अखरजत मिन्हु मुहम्मदन व आला मुहम्मद। मेयार कौन? मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्या कहा? परवरदिगार हमें हर उस खैर में दाखिल कर दे जिस खैर में तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को दाखिल किया।
और हमें हर उस शर और हर उस सू से दूर कर दे जिससे मोहम्मद और आले मोहम्मद दूर थे। मेयार कौन है? मोहम्मद और आले मोहम्मद। बाज कज फहम अफराद ने एतराज किया कि यह मुमकिन ही नहीं है कि हम खैर की उस मंजिल पर हो जहां आले मोहम्मद हैं। नहीं, ये किसने कहा? ये तो कोई भी नहीं कह सकता। पैगंबर फरमाते ली मअल्लाह हालुन ला यसअहु मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल। मेरे और खुदा के दरमियान ऐसी हालत है जिसको न कोई नबी या मुरसल समझ सकता है, न कोई मलक मुकर्रब समझ सकता है। देख रहे हैं आप? तो वहां की मंजिल नहीं है। लेकिन आप देख, तवज्जो कीजिए, मैं कैसे कहूं, बात से बात बिल आखिर निकलेगी। मसलन एक सिफत को बयान कर रहा हूं, सिर्फ एक सिफत को, और उससे किस अलहाजा और बाकी चीज़ों को आप उसी पर कयास कीजिएगा, मुझसे महसूस कीजिएगा। सदाकत अच्छी सिफत है या बुरी सिफत है? सदाकत यानी सच्चाई, सिद्क। मुकाबले में क्या है इसके? किज़्ब, झूठ। सिद्क और किज़्ब, सच्चाई और झूठ। सच बोलना, झूठ बोलना। आपको मालूम है हदीस है, ला यजूजुल किज़्ब वलौ फिल मिज़ाह। और उलमा का फतवा भी है कि झूठ जायज़ नहीं है अगरचे मजाक में क्यों ना हो। इतना सख्त है। क्यों कहा गया? हमारी और आपकी शख्सियत को बचाने के लिए, कि तुम्हारी शख्सियत समाज में खराब ना होने पाए। बिलाखिर मुझे उससे बहस नहीं है। सदाकत अच्छी सिफत है। खूब, ये सदाकत आले मोहम्मद की यहां थी या नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हो? अस्तग़फिरुल्लाह मआज़ल्लाह। उनके यहाँ ना होगी तो कहाँ होगी? खूब ठीक है। हमारे अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? ये सिफत तो उनके यहाँ थी, हमारे अंदर क्यों हो? हम वैसे कहाँ हो सकते हैं? देख रहे हैं? सदाकत खैर है या नहीं है? क्या खैर है। इसके मुकाबले में क्या है? झूठ है, किज़्ब है। वो क्या है? क्या वो शर है? लेकिन अगर हमने ये दुआ कर दी, परवरदिगार हमें उस खैर में दाखिल कर दे जिसमें से एक मसलन सदाकत है, तो इसका मानी ये नहीं कि आले मोहम्मद से तौहीन कर रहे हैं, आले मोहम्मद की, या अपने आप को उनके जैसा बनाने की सोच रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उनके जैसा बन जाए। ला युकासु बिना अहद, किसी एक को हम पर कयास नहीं किया जा सकता। फिर क्या होगा कि अगर वो सच्चे हैं तो तुम भी सच्चे बने रहो। लेकिन ये न समझना कि तुम्हारी सच्चाई और उनकी सच्चाई एक जैसी है। ये ना समझ लेना अगर वो अदालत की मंजिल पर हैं तो तुम भी अदालत ही की तरफ रहो। लेकिन ये ना समझ लेना कि तुम्हारी अदालत और उनकी अदालत एक जैसी है। नहीं, अगर अदालत का फ्लैश इधर है तो तुम उधर न चले जाना, अगर सदाकत का रास्ता इधर है तो तुम उधर न चले जाना। दुआ का मतलब ये है हमें उसी तरफ ले चल जिस तरफ मोहम्मद और आले मोहम्मद जा रहे हैं। एक सलावत पढ़ दे, मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इस मंजिल पर आकर के मैं पहुंच ही गया हूं तो सिर्फ एक बात आपके सामने बयान करता कि बच्चों को महसूस हो जाए। खूब सदाकत, तो सदाकत में फ़र्क कैसे जाहिर होगा? सच किसे कहते हैं? सिर्फ एक सिफत पर रुक रहा हूं खैर के ज़िम्न में, बाकी इंशाअल्लाह बाद में। सच किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं? तारीफ क्या है? व्हाट इज़ झूठ और व्हाट इज़ सच? इसकी तारीफ क्या है? कि जब आप वाक़े के मुताबिक बोलते हैं तो सच होता है, जब आप वाक़े के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो झूठ होता है। जितने परसेंट वाक़े के मुताबिक बोलेंगे उतने परसेंट सच्चे कहलाएंगे, और जितने परसेंट वाक़े से अलग बोलेंगे ख़िलाफ़ उतने परसेंट झूठे बन जाएंगे। यही तो है, या कोई और तारीफ़ है आपके यहाँ? यही तारीफ़। मसलन किसी से आप पूछें इमाम बारगाह मजलिस कितने लोग थे? 1 लाख आदमी बैठे थे। ये सच है या झूठ है? काला लेलान झूठ है। 1 लाख आदमी कहाँ थे वहाँ? अच्छा, उलट दीजिए, कितने लोग थे? 2 आदमी बैठे थे। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। क्यों? सच में न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। झूठ में आप मसला ही नहीं है, चाहे जितना बढ़ाइए जितना भी घटाइए, उससे बहस नहीं। सच उतना ही होगा जितना वाक़ई हो रहा है,
जितना वाक़े हो रहा है उतना ही आपको बोलना पड़ेगा, उतना ही हमें बोलना पड़ेगा। हमने जयपुर में कितनी मजलिसें पढ़ी गई? 12, और ये झूठ है। हमने जयपुर में कितनी मजलिसें पढ़ी? का 1, ये भी झूठ है। कितनी मजलिसें पढ़ी? का 3, का सच है। दुरुस्त? न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। हम मजबूर हैं, तवज्जो कीजिएगा, हम मजबूर हैं कि अपनी गुफ्तगू को वाक़े के मुताबिक रखें। नहीं महसूस किया आपने? हम अगर वाक़े के मुताबिक बोलेंगे 100% तो 100% सच्चे कहलाएंगे। 60% मुताबिकत देंगे तो 60% सच्चे, 40% झूठे बनेंगे। है कि नहीं है? ये मजबूर हैं कि जैसा वाक़या हुआ है वैसा बोले। हमने कहा परवरदिगार हमें सच्चा बना दे, या हमें हर उस खैर में दाखिल कर, खैर में से एक खैर है सदाकत, परवरदिगार हमें सदाकत में दाखिल कर दे जिसमें तूने आले मोहम्मद को दाखिल किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सदाकत उनकी सदाकत एक जैसी हो गई। नहीं नहीं, तुम्हारी सदाकत का मेयार यह है कि वाक़े के मुताबिक बोलो, लेकिन इन्हें अपने जैसा सच्चा न समझ लेना। ये मजबूर नहीं है कि वाक़े के मुताबिक बोले। तवज्जो कीजिएगा, एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल की उम्र में मस्जिद मदीना में नमाज पढ़ रहे थे। अचानक आवाज़, मोहम्मद जवाद अगर बाप से मिलना है तो खुरासान जाओ। अब ये सब जुमले भी हमारे और आपके समझाने के लिए, वरना मसाइल इससे बहुत आगे हैं। कभी अगर जहन की कैफियत वहाँ तक हो तो मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने, मदीने की मस्जिद में मोहम्मद जवाद अगर बाप से मिलना हो तो खुरासान जाओ। चश्मे ज़दन में बेटा खुरासान पहुँच गया। मदीने से खुरासान, दरवाज़ा बंद है, कुफ्ल किया हुआ है। अचानक सहने खाना में बच्चा ज़ाहिर हुआ। अब असल पूछे साहबजादे आप कौन है, कैसे है? दरवाजे तो बंद थे। का जो खुदा मदीने से यहाँ तक ला सकता है वो दरवाजे के बंद होने के बाद घर में भी ला सकता है। अल्लाह इतना साहिब इख्तियार होने के बाद भी ये नहीं कह रहा कि मैं आया हूँ। क्या अदब है खुदा के मुकाबले में, क्या तौहीद है खुदा के मुकाबले में, क्या अदब है परवरदिगार के सामने। इतना बाकमाल होते हुए भी ये नहीं कह रहा कि मैं आया हूं, जो खुदा वहां से यहां ला सकता है। अल्लाह, एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारा हाल क्या है? एक जरा सी चीज हमको मिल गई, हमने कर दी। पूरे वतन में जब तक गा नहीं लेंगे हमने किए, किसी तरीके से सही शुगर कोटेड करके, अरे फला साहब बड़े मरीज थे, फला साहब को कोई पूछने वाला नहीं था। आपके पेट में दर्द हो रहा, बताइए आपने कितने पैसे दिए, बात खत्म हो गई। घुमा क्यों रहे बिला वजह? आपको दर्द नहीं है समाज का, अपने आप को बयान करना है। मसलन वहां मजलिस पढ़ी मैंने, ये क्यों नहीं कहते परवरदिगार ने तौफीक दी कि हमने मजलिस पढ़ ली है, परवरदिगार ने तौफीक दी कि हमने नौहा पढ़ लिया। अपनी तरफ क्यों निस्बत है? परवरदिगार ने तौफीक दी कि हम बानिया मजलिस बन गए। ये सब उधर पलटाना चाहिए। हम कुछ नहीं हैं उसको माइनस करके। आप यकीन करें जितने जुमले मैं से अपनी तरफ कहे जाते हैं खुदा को मिन्हा करके सब मुशरिकाना जुमले हैं। कभी अगर वक्त होगा, अलबत्ता शिरक खफी है, शिरक जली नहीं है, लेकिन सब मुशरिकाना जुमले हैं अगर अपनी तरफ मंसूब हो रहे हैं। बहुत सी बातें लेकिन छोड़ रहा हूं, अपने मौजू से मुर्तबित रहूं। इमाम ने क्या कहा? जो खुदा मदीने से यहां ला सकता है, चश्मे ज़दन में, वो दरवाज़ा बंद होने के बाद घर के अंदर भी ला सकता है। अब असल समझ गए ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। अभी गुफ्तगू हो रही थी, इमाम ने गुफ्तगू सुनी, उठ करके आए जबकि जहर का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। बेटा जवाद तुम आ गए, अपने लाल को सीने से लगाया, लेके चले गए। अब असल कहते मैं बाहर बैठ गया, कुछ देर तक तो समझता रहा कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं नहीं समझ रहा था क्या गुफ्तगू हो रही है। कुछ देर में इमाम बाहर आए, कहा बस साल तुम्हारा इमाम रुखसत हो गया। उसके बाद क्या कहा? अब असल तहखाने में जाओ, पानी रखा है, तश्त रखा है, लेकर के आओ। ये बच्चा अभी आया है मदीने से,
इसे घर के बारे में इल्म नहीं होना चाहिए था। अब असल कहते हैं मौला वहाँ पर पानी और तश्त नहीं है। कब मैं कह रहा हूँ जाके लेके आओ। अब जाकर के देखा तो पानी भी मौजूद है, तश्त भी मौजूद है। फ़ौरन लेकर के आ गए। क्या मतलब हुआ? ये अपनी सदाकत में वाक़े की मुताबिकत के मोहताज नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये अपनी सदाकत में वाक़े के मोहताज नहीं है। अगर इमाम रज़ा के उस घर में हम ये जुमला कह देते कि तहखाने में तश्त रखा है, पानी रखा है, तुम झूठे कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर नहीं था, लेकिन इन्होंने कह दिया रखा है। अब असल करें मौला नहीं है कि जाओ देखो, मैं कह रहा हूं रखा है। अब जाकर के देखा था मौजूद था। क्या हुआ? तवज्जो कीजिए, क्या हुआ? का हुआ कुछ नहीं। हम सच्चे हैं और हमारी सदाकत तुम जैसी नहीं। तुम मजबूर हो के वाक़े के मुताबिक बोलो, लेकिन हम इतने बड़े सच्चे, अगर कह दिया तो वाक़े को वैसा होना पड़े। लेकिन तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, में जुमला कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मौजू से मरबूत नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए। अभी कह रहे थे कि जो खुदा चश्मे ज़दन से यहाँ ले आया, उस मंजिल पर ये कहा। अब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जाओ देखो रखा है। ये दो वाक़िया, दो लफ्ज़ अलग अलग कैसे? इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई इमाम का फ़िक्रा आए तो गौर करना चाहिए। जब कोई इमाम की बात आए तो गौर करना चाहिए। वहां कहा था जो खुदा चश्मे ज़दन में ले आया, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे कि जाओ देखो परवरदिगार ने रखा है, या कह रहे जाओ देखो, मैं कह रहा हूँ जाओ देखो मौजूद है। क्यों? वहां तौहीद पहचानवा रहे थे, यहाँ इमामत पहचान। एक सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। वहां बाबा मौजूद था जब तक कह रहे थे, तो तौहीद को पहचानवा रहे थे कि पहले मरहले पर तौहीद को पहचानो। लेकिन यहाँ बाबा दुनिया से गुजर चुका है, अब इमाम वक्त हो गए, अपनी इमामत को बयान कर रहे हैं। वो बयान तौहीद है, ये बयान इमामत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। तो इनकी कैफियत ये है सिफात की कि जहां बंदों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ, चलो उसी रास्ते पर, लेकिन अपने आप को इनके जैसा ना समझ लेना। सवाल ही नहीं पैदा होता इनके गुलामों जैसे बन जाएं तो बहुत है, नहीं इनके गुलामों के कदम की खाक के बराबर हो जाएं तो बहुत है। जनाब आयतुल्लाह मिसबा, जिनका अभी इंतकाल हुआ कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा एक शख्स को जिसको उस वक्त तक मैं नहीं जानता था। क्या देखा? कि जो मासूमा के हरम में बाहर जहां पर कुछ इस तरह की कालीचे बिछाए जाते हैं, इसी तरह के लोग उस पर से चप्पल उतार करके पैर रख के फिर अंदर जाते हैं, चप्पल वहां जमा करते हैं जा करके, उस पर कुछ खाक जमा थी। उन्होंने ऐसे हाथ मारा उस खाक पर और अपने चेहरे पर उस खाक को मला। मल करके अंदर गए। मैंने कहा ये कौन इंसान है, कितना सादा इंसान है कि जो ये काम कर रहा है। क्यों? कौन था? पता चला आयतुल्लाह बहजत थे। आयतुल्लाह बहजत उस वक्त तक वो इस मरहले पर, या दुनिया इतना पहचानती नहीं, तो इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन उस वक्त भी इतनी मारिफत थी मासूमा की। तवज्जो कीजिए, इतनी मारिफत थी मासूमा की कि मासूमा नहीं, मासूमा के कदमों की खाक नहीं, मासूमा के गुलामों के कदमों की खाक नहीं, मासूमा के ज़ियारत करने वालों के कदमों के खाक को आयतुल्लाह बहजत जैसा इंसान अपने चेहरे पर मल रहा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब कोई इस खानदान में इतना मुअद्दब होता है तो फिर ऐसे कमालात अता होते हैं। मैं सच कह रहा हूं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, आयतुल्लाह बहजत जैसे इंसान को नहीं समझा जा सकता। सच कह रहा हूं आपके सामने। मकाम ये नहीं मैं अर्ज करता आपके सामने, आप लोगों की मुसीबत ये है, और या क्या कहूँ, सबसे अच्छा यही लफ्ज़ है, मुसीबत ये है आप लोगों की कि आप लोगों ने उलमा के नाम पर मुझ जैसों को देखा है। तो समझते सब ऐसे ही होंगे उलमा के नाम पर, लेकिन यकीन करें कि परवरदिगार ने बनामे उलमा जितनी बड़ी नेमत हमें दी है कायनात में किसी को नहीं मिली।
कायनात में किसी को नहीं मिली। जैसे उलमा हमें दिए, दुनिया लग जाए इन्हें नहीं समझ सकती। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने मुझसे, एक शख्स ने इंग्लैंड ने बयान किया कि अमेरिकन एक थिंक टैंक ने रिसर्च की कि इनके मराजे के पास इल्म कितना होता है। आकर के उसने गुफ्तगू की उनसे अपने अपने हिसाब से, और फिर उसने रिपोर्ट दी कि जितना कोई इंसान 23 टाइम PhD करे, देख रहे हैं आप, कोई 23 मरतबा PhD करे तो जितना इल्म उसके पास हो सकता है इतना इनके मराजों के पास होता है। ये बेचारे जो बूढ़े तस्बीह लिए बैठे रहते हैं, इनके पास इतना इल्म होता है, बिला वजह यूरोप और अमेरिका की पार्लियामेंट में इनके खिलाफ बजट पास नहीं होता। हमें इस नेमत की कद्र नहीं है, लेकिन वो डर रहे हैं कि हमें जहां से तमाशा लगेगा वो यही होगा। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज कौन है दुनिया में जो इस्तकबारी ताकतों की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करे? कौन है? कितनी मुस्लिम रियासतें हैं इस वक्त, कितने मुस्लिम ममालिक हैं इस वक्त, किसमें ताकत है कि दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम इस्लामी ममालिक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं, उसके बाद ही वो दुम हिलाते पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में सिर्फ चंद अफराद हैं जो इन कम वक्तों को उनकी औकात में रख करके दिखा रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लबनान हो। दुश्मन परेशान इसीलिए है कि ईरान में आते हैं तो यही नजर आता है, इराक में जाते हैं तो यही नजर आता है, लबनान में जाते हैं तो यही नजर आता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो आएंगे? मैं पूछ रहा हूं बहरहाल। दुश्मन किसी ऐसे इंसान की मुखालफत नहीं करता जिसकी कोई हैसियत ना हो। आपने कभी देखा किसी ऐसे इंसान की मुखालफत करे जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसका वजूद और आदम मुसावी हो, जिसका होना ना होना बराबर? उसकी मुखालफत कौन करेगा? मुखालफत उसी की होती है जो कुछ हो। मुखालफत उसी की होती है। आपको मालूम है यजीद अलैहिल्लान, उसकी हुकूमत का दायरा कितना था? आज उसकी हुकूमत में तकरीबन 40-50 मुल्क आबाद हैं इस वक्त। जितनी बड़ी उसकी हुकूमत थी उतनी हुकूमत में 40-50 मुल्क आबाद हैं। इतनी बड़ी हुकूमत रखने वाला क्यों परेशान था कि एक इंसान बैअत कर ले? आज तक आपने कभी देखा कोई हुकूमत ऐसी बनी दुनिया में जहां 100% लोग मान रहे हो? का सवाल ही नहीं होता। 33% पे जीत जाते हैं। कहाँ ये है? फिर वो क्यों परेशान था? यजीद तो जब क्या हो गया है, एक इंसान न करे न करे, अगर ये एक इंसान होता तो मैं भी नहीं कर सोचता इस चीज के लिए। यानी उसकी शिद्दत बता रही थी, मसला सख्त है। आज भी यजीदी मिजाज अफराद, यजीदी मिजाज लोगों की शिद्दत बता रही है मराजे के खिलाफ कि मसला सख्त है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
क्योंकि इन इस्तिकबारी ताकतों को जहां से तमाचा पड़ा है वो यही रोग हैं। अब मैं क्या करूं, बात कहीं से कहीं आ रही है, लेकिन मजबूर एक जुमला आपके सामने कह दूं। मुझे वक्त याद नहीं है दुरुस्त तरीके से, तकरीबन मैं समझता हूं कि ये 84-85 कुछ उस वक्त की गुफ्तगू है। रुश्दी के कत्ल के फतवे के पहले की बात है, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। इससे हिंदुस्तान में दिल्ली से एक फतवा शाये हुआ था पेपरों में, मैंने अपनी आँखों से उसे पढ़ा था, और उसमें इमाम हरम की क़यादत में वो 200 उलमा ने मुश्तरका फतवा दिया था, जिसे जनाब असद मदनी पढ़ रहे थे उस वक्त। और उसमें यह था कि खुमैनी और उसके मानने वाले काफिर हैं, ये उसमें लिखा हुआ था। अगर वो पेपर मिल जाए तो आज भी आप देख सकते हैं। जब मैंने उसे पढ़ा तो परेशान था कि यह कौन सा कुफ्र है जो हमारे साथ लग गया, रोज़े अव्वल से आज तक ये छूट नहीं रहा हमसे। ये कौन सा कुफ्र है आखिर? 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद जब इमाम खुमैनी ने फतवा दिया रुश्दी कत्ल का, तब बात समझ में आई कि इन्हें पता था कि जब ये किताब लिखेगा तो कोई नहीं बोलेगा सिवाय इसके। लिहाजा इस्लामिक वर्ल्ड से उसकी हैसियत खत्म कर रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, इस्लामिक वर्ल्ड से उसकी गुफ्तगू की हैसियत खत्म कर रहे थे। वो किताब किसके लिए थी? पैगंबर के खिलाफ। और ये कमाल है हमारे कुफ्र का कि पैगंबर के खिलाफ जब कोई बोला है तो अबू तालिब का लहू बोला। पैगंबर के खिलाफ जब कोई बोला है तो दिफा अबू तालिब के लहू ने किया है, और दुश्मन ने उसी को काफिर कहा। आपने महसूस किया ये क्या चीज है? जानते थे अगर कोई बोलेगा तो यही बोलेगा कायनात में। ये अजीब मराहिल है, आसान मसला नहीं है, लेकिन बिलाखिर कोई भी आले मोहम्मद जैसा मुमकिन ही नहीं है। उनके गुलामों के कदमों की खाक के बराबर भी अगर हम पहुंच जाएं तो बहुत है, बहुत है। कहाँ आले मोहम्मद? लेकिन हमारे अंदर सिफात का डायरेक्शन वही होना चाहिए। जिस रास्ते पर आले मोहम्मद जा रहे हैं हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अगर रास्ता बदला तो सिवाय जलालत तो गुमराही के कुछ नहीं है, सिवाय हलाकत के कुछ नहीं है। वक्त नहीं, वरना मैं आपके सामने बयान करता अहादीस को, दुआओं को, कि जहां इस चीज को बयान किया गया। बिलाखिर मुकम्मल खैर का ज़ात जनाब सैयदा जो कल गुफ्तगू कर रहा था, अगर हमारा अकीदा सैयदा के अकीदे से मिला तो खैर, अगर नहीं मिला तो शर। जितने % मिला उतने % खैर, जितने % नहीं मिला उतने % शर। तौहीद के सिलसिले में सैयदा का नज़रिया क्या है? रिसालत के सिलसिले में सैयदा का नज़रिया क्या है? विलायत के सिलसिले में सैयदा का नज़रिया क्या है? इमामत के सिलसिले में सैयदा का नज़रिया क्या है? अल्लाह को सैयदा क्या जानती हैं? पैगंबर को सैयदा क्या जानती हैं? मौलाए कायनात को सैयदा क्या मानती हैं? ये खैर है। इससे हट के मैं हूँ, आप कोई भी हो, शर है या नहीं है? एक मसला। और कल जो बात कही थी उसकी दलील जल्दी से दूं और बात तमाम हो जाए। आले मोहम्मद के यहाँ 2 सिफात मैंने कल बयान किए थे, खैर और हिदायत। इसके अलावा इनके यहाँ कुछ होता ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे उलमा गुजरे हैं कि लोग खड़े रहते थे कि वो शख्स एक बार देख ले, और अगर देख के मुस्कुरा दिए तो समझ में आता था कि हाँ हालात दुरुस्त हैं, और अगर देख के नज़र घुमा ली तो समझ में आता कि ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं करते। जब ये अफराद ये हैं तो वो कि जो खुलासे कायनात हैं, उनकी कैफियत क्या होगी? वो किस मरहले पर होंगे? उनका सब कुछ खैर है। और अब मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक मिसाल आपके सामने तारीख से पेश करूंगा ताकि जनाब सैयदा की बात वाज़ेह हो जाए। बहुत वाज़ेह नहीं कहूंगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, आप इंशाअल्लाह महसूस करेंगे बात को। इमाम हुसैन इराक की तरफ चल रहे हैं मक्के से, और मक्के से करबला के बीच में बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, बहुत से वाक़यात। और आप तारीख़ में सुनते रहते हैं, पढ़ा भी आपने है, देखते रहते हैं। उसमें से एक वाक़या है जनाब हुर का मिलना। जनाब हुर को अपनी प्यास की खबर नहीं थी, लेकिन वक्त का इमाम जानता था। पानी भरवा लिया, पूरे हुर के 1000 के लश्कर को पानी पिला दिया। आप मुझे पूरा वाक़या नहीं पढ़ना, आप सब जानते हैं।
पानी, जितने पानी के बर्तन हैं, पानी के ज़र्फ़ हैं, सब भर लो, कोई खाली ना रह जाए। लोगों को ताज्जुब है, आगे अगली मंजिल पर पानी मौजूद है, सरकार इतना क्यों पानी ले रहे हैं? लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, चूँकि इमाम है। कुछ देर में हुर का लश्कर प्यासा आ गया, 1000 का लश्कर, सबको पानी, हटा जानवरों तक को पानी पिला दिया इमाम हुसैन ने। इतना पानी लेकर के चले। एक शख्स कहता, मैं इतना प्यासा था, पी नहीं पा रहा था, अपने हाथ से पानी छूटा जा रहा था। इमाम हुसैन ने अपने हाथ से मुझे सहारा दिया और पानी पिलाया। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुर से मुलाकात हुई, हुर से कुछ गुफ्तगू हुई, दोनों आगे चले। नमाज का मौका आया, जनाब हुर से इमाम हुसैन ने कहा, हुर तो अपने सारे साथ नमाज़ पढ़ो, हम अपने साथी के साथ नमाज़ पढ़ते। हुर ने कहा, नहीं नहीं, आप नमाज़ पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। ये सब हुआ, वो दोनों साथ साथ चलते रहे। चूँकि हुर को भेजा था कि जहाँ हुसैन से मिलना जुदा ना होना, ये कह करके भेजा था। वो साथ साथ चलता रहा। एक जगह पर पैगाम आया कि जहाँ पर हुसैन है वहीं रोक लो। हुर ने वो पैगाम दिखा दिया कि बस इससे आगे आप नहीं जा सकते कहीं। इमाम हुसैन से गुफ्तगू, हम तुमने बुलाया है, हम आए हैं, नहीं चाहते हम वापस चले जाते हैं क्या? कुछ नहीं। अब मैं तफसील नहीं पढ़ सकता आपके सामने। इमाम हुसैन ने घोड़े को मोड़ना चाहा, हुर ने लजाम पकड़ ली कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दिल चाहिए था इस काम के लिए, शोखी नहीं है। सारे बनी हाशिम की मौजूदगी में हुर ने लजाम में फरस हुसैन को थाम लिया कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हत्ता अबुल फजल अब्बास मौजूद हैं और हुर ने यह काम कर दिया। वाकई सन्नाटा ऐसे ही चाहिए था। खतरनाक मरहला है, इतनी बड़ी जुर्रत मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। इमाम हुसैन ने क्या कहा? सकलत कौम का या हुर मा तुरीद, ऐ हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो क्या चाहता है? इमाम हुसैन ने यह फ़िक्रा क्यों कहा? गुस्सा आ गया था, गज़ब तारी हो गया था। जो हुर ने जुर्अत की थी, इमाम हुसैन उसका जुमला कह करके ये अपने दिल को सुकून देना चाहते थे। क्या था? ऐसे काम जब हम और आप करते हैं तो क्या होती है नीयत उसके पीछे, क्या अंगीज़ा होता? अगर हमारे साथ कोई ऐसा काम करें, पलट के कोई जुमला कहेंगे तो क्यों कहेंगे? हाँ, गुस्से में कहेंगे, गज़ब में कहेंगे, अपने दिल को ठंडा करने के लिए कहेंगे। जा रहे हैं, कोई गाड़ी में टक्कर मार के चला गया तो क्या कहेंगे? जो दिल चाहेगा कहेंगे, गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, क्यों कहेंगे? अपने दिल के लिए। इमाम हुसैन क्यों कह रहे हैं? वाज़े हुई बात जो मैं कह रहा था। कौन सी वो चीज थी इमाम हुसैन के नफ्स में जिसने इमाम हुसैन से जुमला कहलवाया? क्या था? कभी सोचा हमने? बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने पहली तकरीर में कहा था बुजुर्गों को कुछ नहीं कहता हूँ, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अपने कमसिन भाई। कभी हमने सोचा क्या हुआ? सकलत कौम का या हुर, हुर की माँ को याद किया सरकार ने 1000 के लश्कर के सामने। हुर के क्यों कहा इमाम हुसैन ने? मेरे अजीजों, इंसान में आखिरी लम्हे तक सलाहियत है पलटने की, खैर से शर की तरफ, शर से खैर की तरफ। आखिरी लम्हे तक, सच कह रहा हूं आपसे, किसी इंसान का आप फैसला नहीं कर सकते कि यह खैर पर मरेगा या शर पर मरेगा। पूरी जिंदगी खैर पर चले, आखिरी लम्हे में उसको इख्तियार है शर पर पलट जाए, शर पर मर जाए। पूरी जिंदगी शर पर जा रहा हो, आखिरी लम्हे में मुमकिन है कि पलट जाए, खैर पर आ जाए। फिरौन, कुरान मजीद है ना, फिरौन के जादूगर जिनको फिरौन ने जनाब मूसा के मुकाबले में बुलाया था, जनाब मूसा को शिकस्त देने के लिए। अभी कह रहे हैं बेइज्जत फिरौन, फिरौन के इज्जत की कसम हम कामयाब होंगे। एक लम्हे के बाद कहते हैं इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम अपने परवरदिगार की तरफ मुनक़लिब हो गए। ये क्या हुआ एक लम्हे में? इतना बदलता इंसान 180 डिग्री। इसीलिए किसी इंसान का फैसला नहीं कर सकते कि यह खैर पर मरेगा या शर पर मरेगा। अपना फैसला नहीं कर सकते। दुआ इसीलिए कहा गया, कहो अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरिना खैरा, परवरदिगार हमारी आक़िबत, आखिरत और आखिरी मराहिल को खैर पर तमाम कर।
और अब मैं जल्दी से कह रहा हूँ, आप मुतवज्जे होंगे, हो जाएंगे, लेकिन बात बहुत तुलानी थी, ज़रा मुकदमात के साथ कहनी चाहिए थी। पैगंबर की हदीस आपने बचपन से अब तक हज़ारों बार सुनी है, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद माता शहीदा। पैगंबर ने क्या कहा? मन माता, मन आशा, मन अहया नहीं। पैगंबर ये नहीं कह रहे जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिंदा रहे, हाँ? जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए, यानी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिंदा रहना आसान है, दमे मर्ग इस मोहब्बत को बाकी रखना मुश्किल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मर जाए, आखिरी लम्हात खतरनाक हैं। परवरदिगार आलम ने यू टर्न रखा है इंसान के सामने, जब चाहो चेंज कर लो, हर जगह यू टर्न मौजूद है। अच्छे खासे चले जा रहे थे, नमाज रोजा खुम्स ज़कात हज जिहाद और नमाज अदारी और मातम मजलिस जुलूस, अचानक बदल गए। हो सकता है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, उल्टे तरफ चले जा रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, झटका लगा, इधर वापस आ गए। ये होता है। बस मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने हुर के सामने खुतबा दिया, हुर पर असर नहीं हुआ। काश वक्त हो और इंसान इन चीज़ों पर इत्मीनान से बहस करे। ये जुमले इस तरह से जल्दी बयान करने वाले नहीं हैं अजीज़ों। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा मजमा सुन रहा है इन बातों को। वाकई अजीब है, ये आप लोगों की वजह है शायद कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना खुद भी नहीं सोच पाता इतना। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। क्यों खुतबा दिया था इमाम हुसैन ने? अपनी बलागत जाहिर कर रहे थे? नहीं, इसके लिए कह रहे थे। हुर पर असर नहीं हुआ। नमाज पढ़ाई इमाम हुसैन ने, उसके इमाम हुसैन के पीछे इसने इक्तदा की, अभी भी असर नहीं हुआ। या यूं कहूं कि असर धीरे धीरे हो रहा है, आखिरी मरहले तक नहीं पहुंच रहा। खुतबा दिया, यू टर्न रखा, हुर बदल जा, उस यू टर्न को क्रॉस कर गया, हुर नहीं बदला। नमाज पढ़ाई, पानी पिलाया, पहला यू टर्न, खुतबा दिया, दूसरा यू टर्न, नमाज पढ़ाई, तीसरा यू टर्न, बदल जा, नहीं बदला, क्रॉस कर गया। कई मरतबा सरकार सैयदो शुहदा ने खुतबा दिया है, यानी गुफ्तगू की है हुर से, नहीं बदला, यू टर्न क्रॉस कर जाता है बार बार। यहां तक पहुंच गया सारे यू टर्न को पार करता हुआ, क्रॉस करता हुआ, कि लजा में फरस हुसैनी पर हाथ डाल दिया। अब हुसैन इब्न अली मजबूर है, क्या करें? आखिरी यू टर्न हुर के सामने, मौजू से हटा नहीं हूं, आखिरी यू टर्न हुर के सामने सरकार सैयदो शुहदा ने रख दिया। अगर हुर इस यू टर्न को क्रॉस कर जाएगा तो सीधा जहन्नम। सच कह रहा हूं आपसे और पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर इस यू टर्न को क्रॉस कर गया तो सीधा जहन्नम जाएगा। और अभी भी वक्त है कि हुर इस यू टर्न से बदल जाए। तवज्जो करें, इमाम हुसैन ने सकलत का उम्म का या हुर अपने दिल की तशफ़ी के लिए नहीं कहा, अपने गुस्से और गज़ब के लिए नहीं कहा, हुर की हिदायत के लिए कहा है। हुर की हिदायत के लिए कहा है और इसी जगह से हुर ने हिदायत पाई है। इमाम हुसैन ने सकलत का उम्म का या हुर मातुरीद है, हुर तेरी माता मैंने तो क्या चाहता है। यूटर्न आया हुर के सामने, एक लम्हे के लिए हुर ने सोचा, झटका लगा हुर को और कहता है हुसैन, अगर अरब के जुमले, अगर अरब में ऐसे मौके पर किसी ने भी ऐसे मौके पर मेरी माँ का जिक्र किया होता तो मैं पलट के उसकी माँ का जिक्र करता, लेकिन क्या करूं कि आपकी वालिदा का तज़किरा, गैर मौजू से नहीं हटाऊं, आपकी वालिदा का तज़किरा सिवाय खैर के कर ही नहीं सकता। इस यूटर्न को हुर क्रॉस नहीं कर पाया, इस यूटर्न पर हुर को ठहरना पड़ गया। जो क्रॉस करने के मानी क्या था? पलट के जवाब देता। अगर पलट के जवाब दे देता तो मसाइल कुछ और थे, लेकिन हुर ने 1000 के रिसाले के सामने अपनी माँ का जिक्र बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हुसैन के माँ के नाम की लाज रख ली। और यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई सैयदा के नाम की लाज रखे और खुदा उसे दुश्मनों में रहने दे, यह मुमकिन ही नहीं था। बस जैसे ही यह हुआ, मैंने तारीख में नहीं देखा हुसैन ने फिर कुछ कहा हो, क्योंकि सरकार सैयदो शुहदा समझ गए कि माँ तमाम हो गई। हुर ने यू टर्न ले लिया, तभी तो खामोश हुआ।
तभी तो सर झुका रहा है। यानी ये जुमला भी हुसैन इब्न अली ने अपने दिल की तशफ़ी के लिए नहीं, अपने गज़ब के लिए नहीं, जसारत का बदला लेने के लिए नहीं, हुर की हिदायत के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि इमाम सिर्फ हिदायत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम सिर्फ हिदायत करता है और हिदायत पा गया, इसी जगह से पा गया। और मैंने पहली तकरीर में यह बात कही थी और कहा था, अगर याद रहा तो अर्ज करूंगा, आज कह दे रहा हूं आपके सामने। आखिरी लम्हा आया हुर का, क्या अजीब लुत्फ है। आखिरी लम्हा आया, सरकार सैयदुल शुहदा ने फिर माँ का जिक्र किया। अजीब है, फिर माँ का तज़किरा किया और आवाज दी, सदक़त उम्मुका या हुर इद सम्मत का हुर्रा अंतल हुर्रो फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ हुर, तेरी माँ कितनी सच्ची थी जिसने तेरा नाम हुर रखा। हुर यानी आज़ाद। तू दुनिया में भी आज़ाद है, तू आखिरत में भी आज़ाद है। यानी क्या कहना चाहते हैं हुसैन इब्न अली? नब्बाज़ फितरत है हुसैन, हालात नफसानी को जानता है हुसैन। हुसैन इब्न अली को पता है कि जब मैंने हुर की माँ का तज़किरा किया था तो हुर को बुरा लगा था, है ना? हुर को बुरा लगा था। हुर ने एहसास निदामत किया था कि इतने भरे लश्कर के सामने मेरी माँ का जिक्र कर दिया। सरकार सैयदुल शुहदा ने, अलबत्ता हुसैन ने हिदायत ही के लिए किया था, लेकिन हुर को बुरा तो लगा था। इमाम हुसैन ने फिर हुर की माँ का तज़किरा किया, बड़े अच्छे अंदाज से किया। यानी हुसैन कहना यह चाहते हैं, ए हुर, मैंने तुम्हारी माँ का तज़किरा इसी दिन के लिए किया था कि तुम पलट के आके हुसैन के कदमों पर जान दे दो। वक्त का इमाम तुम्हारा सरजानू पर ले ले, मगर हुर दिल पर लेके न जाना। मैं तुम्हारी माँ का तज़किरा फिर कर रहा हूँ, अच्छे अंदाज में कर रहा हूँ। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। महसूस किया आपने? ये सिर्फ खैर है, इसके अलावा कुछ नहीं। इमाम खैर महज होता है, सैयदा खैर महज है, हिदायत महज है। बस अगर जनाब सैयदा ऐलान नाराजगी कर रही है किसी से तो खैर के लिए कर रही हैं। अगर सैयदा किसी से मुंह फेर रही हैं तो खैर के लिए कर रही हैं। अगर सैयदा सलाम का जवाब नहीं दे रही हैं तो खैर के लिए कर रही हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ कि मैं नाराज हूं। तवज्जो कीजिएगा, अभी भी वक्त है कि समझ जाओ कि मैं नाराज हूं, वरना फिर उसके बाद तुम्हें फुर्सत न मिलेगी। उस वक्त के लोगों को भी समझाया, आज के लोगों को भी समझाया। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज के लोगों को भी समझाया कि मैं कौन हूं और वो कौन है। इस बात को महसूस करो। बस इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, बात को तमाम कर रहा हूं। बातें बहुत सी रह गई, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश तो क्या, वक्त ज़्यादा हो गया। सिर्फ एक बात आपके सामने कह करके इस बात को बंद कर रहा हूं। कुरान मजीद ने जब खैर कहा है, याद रखेंगे बच्चे शायद इस बात को, जब खैर कहा है तो एक लफ्ज़ खैर के साथ और रखा है। अजब है, क्या कहा? वल्लाहु खैरुन व अबका। खुदा खैर है और बाकी रहने वाला है। तवज्जो कीजिएगा, वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत खैर है और बाकी रहने वाली है। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन वो अब का, तुम्हारे परवरदिगार का रिज़्क़ तुम्हारे लिए खैर है और बाकी रहने वाला। इधर उधर तवज्जो न दो। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, ये सब आयतें हैं कुरान मजीद की। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका। अब मैं क्या करूं, गुंजाइश नहीं कि तफसील बयान कर सकूं, एक फेरिस्त जल्दी से बयान कर रहा हूं इसी की। वल्लाहु खैरुन व अबका यानी क्या मतलब? अल्लाह खैर है और बाकी रहने वाला। मतलब क्या हुआ? खुदा के मुकाबले में जो है न वो खैर है न वो बाकी रहेगा। आखिरत खैर है और बाकी रहने वाली है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया है ना खैर है ना बाकी रहेगी। दुनिया से मुराद जमीन और आसमान नहीं है, दुनिया से मुराद हर वो चीज जो खुदा के मुकाबले में आ जाए।
वमा इंदल्लाह खैरुन व अबका, जो अल्लाह के नज़दीक है वो खैर है और बाकी रहेगा, जो अल्लाह के नज़दीक नहीं है तुम्हारे पास है ना वो खैर है ना वो बाकी रहेगा। तो जो करे और रिज़्क़ के परवरदिगार खैर है और बाकी रहेगा, जो अल्लाह की तरफ से मुअय्यन रिज़्क़ है वो तुम्हारे लिए खैर है और बाकी रहेगा। अगर इधर उधर जा रहे हो तो ना वो खैर है ना बाकी रहेगा, जो खैर है वही बाकी रहेगा। काश मेरी बात महसूस हो जाए, जो खैर है वही बाकी रहेगा, जो खैर के मुकाबले में है वो शर है, वो कोई भी हो शर है। जो भी खैर के मुकाबले में आए अभी या कभी, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब बस क्या करूं, बिल्कुल वक्त में गुंजाइश नहीं रहेगी अजीजों, लेकिन मैं जल्दी से बात को तमाम कर रहा हूं। जो अल्लाह के पास है वो खैर है बाकी रहने वाला, खुदा खैर है बाकी रहेगा, आखिरत खैर है बाकी रहेगी, रिज़्क़ परवरदिगार खैर है बाकी रहेगा, जो खुदा के पास है वो खैर है बाकी रहेगा। खुदा का ये खैर किससे जाहिर होगा? खुदा के इस खैर का मजहर कौन है? इमाम सादिक ने फरमाया फ़ातिमत बिन शर, सैयदा हर तरह के शर से दूर है। मजहरे खैर परवरदिगार है सैयदा, तवज्जो मेरे अजीजों, मजहरे खैर परवरदिगार है सैयदा, जो मुकाबले में आएगा शर होगा। जो सैयदा खैर है, जब सैयदा खैर है तो बाकी रहेगी, जब बाकी रहेगी तो खुद भी बाकी रहेगी, और जो सैयदा से मिलेंगे उन्हें भी बाकी रखेगी। मुझे ऐसी कौम दिखा दो जिसे हमसे ज्यादा मिटाया गया हो। उस कौम का नाम बताइए जिसे हमसे ज्यादा मिटाया गया। ताकतें हमारे खिलाफ, हुकूमतें हमारे खिलाफ, प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ, दौलतें हमारे खिलाफ, सारी चीजें हमारे खिलाफ, मगर दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहां हम न हो। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहां इस्लाम ना हो, दुनिया का हिस्सा नहीं जहां हम ना हो। ये कैसे बाकी हैं? कि हम नहीं बाकी हैं, सैयदा बाकी रखे हैं। हैदर हैदर पहचाना आपने? इमाम सादिक ने एक लफ्ज कहा था, 9 नाम है, पहला नाम है फातिमा। एक फातिमा से कितनी चीजें सामने आई, और अभी एक हदीस पढ़ी है हमने। वे मुझ जैसा गूंगा, मुझ जैसा अलकन, मुझ जैसा जाहिल अगर उलमा को दें तो किताब लिख दें इसी एक हदीस पर। और अभी 2 हदीसें बाकी हैं जो लफ्ज फातिमा की तफसीर कर रही हैं। एक लफ्ज में इमाम सादिक ने क्या क्या समझा दिया। इसीलिए मैंने कहा था जब इमाम की कोई बात आए तो यूं ही ना गुजरना, रुको, ठहरो, सोचो, गौर करो, जानने वालों से मालूम करो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अजीजो, बस। और दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितनी चाहे कोशिश कर ले, जो कोशिशें आज हो रही हैं आप देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं आप। दुनिया की जो ताकतें हैं, सबसे खतरनाक ताकत इस वक्त दुनिया की में जो हमारे खिलाफ है वो यहूदियत है, वो इसराइल है। साफ कह रहा हूं, वाला ऐलान कह रहा हूं, सब लगे हुए हैं हमारे खिलाफ। अब मौका नहीं कि मैं कहूँ कौन कौन खिलाफ में और क्या हो रहा है। इतना ख़तरनाक ज़माना पैगंबर के वक्त से आज तक आया ही नहीं जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी होगा तो अर्ज़ करूँगा। मगर लाख कोशिशों के बावजूद हम कायनात से मिट ही नहीं सकते।
कैसे जुमला कहूँ ना आपके सामने, आपने इसे मसाइब में सुना है, मैं भी मसाइब ही से अर्ज़ करूँगा। कल भी अर्ज़ किया था, जनाब सैयदा ने कहा अली से कि या अली या अबुल हसन, आइए मेरे पास बैठिए, मेरी कुछ बात सुनिए, आज के बाद आप फिर सैयदा की आवाज़ नहीं सुनेंगे। ये बीबी ने कहा, अब आपके आंसू आ गए, अब मैं इसको मसाइब ही किस तरीके से सिर्फ दलील के तौर पर अर्ज़ करूँगा। बीबी ने कहा, वसीयतें की, सारी चीज़ें की, और फिर कहती अली मैंने आपको खुदा के हवाले किया, अपने बच्चों को आपके हवाले किया, अल्लाह रे अदब, अपने बच्चों को आपके हवाले किया। और उसके बाद कहती हैं अली क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद को मेरा सलाम। ये जुमले हैं, क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद को मेरा सलाम। सैयदा आज सबकी माँ है, चूँकि अली उम्मत के बाप हैं ना, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, तो सैयदा उम्मत की माँ है। क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद को मेरा सलाम, इसका मतलब यह है कि क़यामत तक सैयदा की औलाद बाकी रहेगी, तभी तो सैयदा का सलाम पहुँचेगा। सैयदा की औलाद आओ आओ, हर दिन, कम से कम हर दिन, ज़्यादा नहीं, सोने से पहले किसी वक्त एक मरतबा, ज़्यादा नहीं, एक मरतबा इस सलाम का जवाब दो। पता नहीं कौन सा जवाब आखिरी हो। मेरे जवानों, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद करता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ टेप रिकॉर्ड के तरीके से बोल रहा हूँ आपके सामने। सोने से पहले एक मरतबा वुज़ू बावुज़ू हो करके एक मरतबा मदीने की तरफ रुख करो, ज़रा सी तवज्जो दो अपनी इस बीबी की तरफ और कहो अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु ज़हरा, बस। और इसके बाद सो जाओ, और उसके बाद देखो ज़िंदगी में तब्दीली कितनी। जिसने पसलियां टूटने के बाद सलाम किया था, क्या उसका हक नहीं है कि हम सही और सालिम रह करके उसे जवाब दें? सैयदा का सलाम हमारी सलामती की ज़मानत है। हमें ज़रूरी है कि हम जवाब दें सैयदा को। हाँ, बस मेरे अजीज़ और मजलिस तमाम हो रही है। आज इस अज़ा खाने की अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की आखिरी मजलिस है। सैयदा की जब ज़िंदगी की आखिरी रात आई, कैसे पढ़ूँ, अपने उस्ताद के हवाले से नक़ल कर रहा हूँ। जब सैयदा की ज़िंदगी की आखिरी रात आई तो बीबी ने वसीयतें की। कभी हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वसीयत, कभी मौलाए कायनात से कुछ कहा। रात की तारीकी में जनाब सैयदा ने, बहुत रोग अजीज़ों जब तसव्वुर आ जाए, जनाब सैयदा ने जनाब ज़ैनब से वसीयत की। जनाब ज़ैनब की विलादत कब है? सन 6 हिजरी, 5 या 6। जनाब सैयदा की शहादत कब है? 11 हिजरी। इब्तदा है चौथा पाँचवा महीना मुहर्रम से। जनाब ज़ैनब की उम्र कितनी है? 5 साढ़े 5 साल की ये बच्ची है। जनाब सैयदा कहती हैं जनाब ज़ैनब से, जनाब ज़ैनब वो संदूकचा उठा के लाओ। माँ बेटी का रिश्ता आप जानते हैं ना। कोई माँ अपनी 5 साढ़े 5 बरस की बच्ची से संदूकचा मंगवाता है? छोटी सी बच्ची। मतलब क्या था इसका? मतलब यही तो होगा, ए ज़ैनब अब तेरी माँ के बाजुओं में ताकत नहीं। गलाफ़े शमशीर से इतना बाजुओं पर वार किया था कुनफुज़ मलऊन ने कि सैयदा के बाजुओं में अब ताकत नहीं।
जनाब ज़ैनब वो संदूकचा लेकर के आई, माँ के सामने रखा। आले मोहम्मद के घर की पली बच्ची है। बैठ गई ज़ैनब, बैठो। बैठ गई, मेरी लाडली इसे खोलो। जनाब ज़ैनब ने जब संदूकचा खोला तो देखा तो कफन रखा था। कफन को देखा, माँ की तरफ देखा। आप समझ गए होंगे, बच्ची है, समझ रही है, आले मोहम्मद के घर की पली है। ज़ैनब मामूली बच्ची नहीं है। जनाब ज़ैनब वो है जिसे किसी ने पढ़ाया नहीं है, आलिम गैर मुअल्लमा है ज़ैनब। समझ गई। जनाब सीधा ने कहा, मेरी लाडली तेरे बाप का दिल बहुत टूटा है ज़ैनब, ये वसीयत हम अली से नहीं कर सकते। ज़ैनब तुमसे ये वसीयत कर रहे हैं, ये देखो ये मेरा कफन है, जन्नत से आया हुआ ये मेरा कफन है। जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो ये कफन अपने बाबा को दे देना कि मुझे इस कफन में अली कफना दें। माँ रोने लगी, बेटी रोने लगी। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। कैसे लगाया मुझे नहीं। ज़ैनब सब्र कर ज़ैनब, अभी तुम्हें बहुत से मरहले सर करने हैं ज़ैनब। कहा ज़ैनब इसे निकालो। जनाब ज़ैनब ने संदूक से वो कफन निकाल लिया। जब निकाल लिया देखा एक कफन और रखा हुआ है। माँ ने कहा, मेरी लाडली ये तेरे बाबा अली का कफन है। ज़ैनब मैं तो नहीं होंगी, तुम होगी, इस कफन को अपने बाबा को दे देना। जब अली दुनिया से चले जाएं तो ये कफन अपने बाबा को दे देना। उसके बाद का ज़ैनब इस कफन को निकाल लो। जनाब ज़ैनब ने कफन निकाल लिया, देखा कफन और रखा हुआ है। अब मरहला बड़ा सख्त आया। अभी तक माँ बेटी, बाप बेटी के था, अब बहन भाई का मरहला आ गया। ए ज़ैनब ये कफन तेरे भैया हसन का कफन है ज़ैनब। ए ज़ैनब तुम होगी, इस कफन को अपने भैया हसन को दे देना। जनाब ज़ैनब दो कफन पहले से निकाल चुकी थी, उस कफन को भी जल्दी से निकाल लिया। अब कभी संदूक देख रही हैं, कभी माँ के चेहरे को देख रही हैं। पता है क्यों? इसलिए कि संदूक खाली है। जनाब